Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We were discussing about the general anesthetics, and today we will discuss about the elimination of inhaled type of anesthetics. I am picking a pen for you और देखते हैं कि ये कैसे eliminate होते हैं हमारी body से. ठीक है? Okay, let's see. The time to recovery from inhalational anesthetic depends on the rate of elimination of anesthetics from the brain. Of course, वो ड्रग इंडक्शन में क्या होता है, हमने ये डिस्कस किया था कि इंडक्शन में जितने भी इनहेल्ड एनेस्थेटिक हैं वो आपके लंग्स के थ्रू ब्लड में जाते हैं और ब्लड के थ्रू ब्रेन में जाते हैं. अब आप इसको अपोजिट कर लें एलिमिनेशन में. ब्लड वो इनहेल्ड एनेस्थेटिक ब्लड से ब्रेन से अब ब्लड में आएगा और ब्लड से वापस लंग्स के रूट से वापस जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर तो यही है कि वो ब्रेन से उसका एलिमिनेशन का रेट क्या है. ठीक है, many of the processes responsible for transfer of the anesthetic during the recovery phase are simply the reverse of those that occur during the introduction of the anesthetic agent, as I told you. इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं एलिमिनेशन के लिए? ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, ऑफ कोर्स. ठीक है, यानी ब्लड फेज में और गैस फेज में इनकी कंसंट्रेशन, उनका रेशो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, वही जो हमने डिस्कस किया था, वेंटिलेशन एंड टिश्यू सॉलिबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिक. ठीक है, वही फैक्टर्स. ठीक, inhaled anesthetic that are relatively insoluble in blood, that is they possess low blood gas partition coefficient and brain are eliminated at faster rate than the more soluble anesthetic. ठीक है, और यही बात हमने इंडक्शन में भी देखी थी कि वो एजेंट्स जैसा कि नाइट्रस ऑक्साइड था जिसकी सॉलिबिलिटी कम है उनकी इंडक्शन ज़्यादा है. ठीक है, और जो ज़्यादा सॉल्युबल हैं जैसे कि हैलोथेन है तो वो इंड्यूस भी बहुत देर में करवाते हैं एनेस्थीसिया को इंड्यूस. तो रिकवरी में भी यही हो. वॉश आउट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज हाई, वही वाली जो मैंने बात की. दस मोर रैपिड रिकवरी अकर फ्रॉम देयर एनेस्थेटिक इफेक्ट एज कंपेयर्ड विद द हैलोथेन. नाउ लेट्स हैव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स के कैसे ये काम करते हैं. देखो, अभी तक कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द मैकेनिज्म तो है नहीं एजेंट्स की. डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं और डेफिनेटली कि जब ये ब्लड को रिलैक्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डेट वाज द रीज़न डेट आई टीच यू फर्स्ट ऑफ ऑल द सेडेटिव हिप्नोटिक टाइप ऑफ द एजेंट्स, बिकॉज सेडेटिव हिप्नोटिक्स वो मेजर कॉन्सेप्ट है सीएनएस फार्माकोलॉजी का कि उसके बगैर आप किसी भी टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हो. तो एनेस्थेटिक्स भी तो बेसिकली स्लो डाउन कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को और न्यूरोनल फायरिंग को काम कर रहे हैं. और हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेज सेडेशन है, फिर हिप्नोसिस है, फिर एनेस्थीसिया है, फिर कॉमा है, फिर डेथ है. तो डेफिनेटली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को अगर आप इसको अपने थोड़ा सा कॉमनली इसको सोचें तो डेफिनेटली ये एनेस्थेटिक्स क्या करते होंगे, इनहेलेशनल हो या आईवी हो, ये सीएनएस की डिप्रेशन को इंक्रीज़ करते होंगे, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इन्हांस करते होंगे और एक्साइटेटरी को इनहिबिट करते होंगे. ठीक है, तो लेट्स हैव a look. No specific receptor has been identified as the locus of general anesthetic action. The fact that chemically unrelated compound produce anesthesia argues against the existence of single receptor. कोई single receptor नहीं है इसका, multiple mechanism है. It appears that a variety of molecular mechanism may contribute to the activity of general anesthetics. At clinically effective concentration, general anesthetic increase the sensitivity of GABA A receptor to the inhibitory neurotransmitter GABA. यानी ये GABA के एक्शन को इन्हांस करते हैं. और आपको पता है कि GABA क्या है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये वही मैकेनिज्म है जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स की थी. दिस इंक्रीजेस, क्या होगा, क्लोराइड इनफ्लक्स इंक्रीज होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगी. एंड आई टोल्ड यू कि जब भी हाइपरपोलराइजेशन होगी तो हमेशा वहाँ पर सीएनएस की एक्टिविटी डिमिनिश्ड होगी, न्यूरॉन रिलैक्स करेंगे. ठीक है, Unlike other anesthetic, nitrous oxide and ketamine do not have the action on GABA A receptor, बल्कि इनका रिसेप्टर NMDA रिसेप्टर्स पर है. और NMDA रिसेप्टर्स आपको पता है कि ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स हैं और ये ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. तो जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो वहाँ इनहिबिशन ही होगी. ठीक है,
कुछ रिसेप्टर्स ऐसे हैं which are affected by the volatile anesthetic. For example, the activity of inhibitory glycine receptor in spinal motor neuron is increased. Again, glycine क्योंकि inhibitory है तो इसकी एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी, increase होगी. In addition, inhaled anesthetics also block the excitatory postsynaptic current of nicotinic receptor. Nicotinic भी excitatory है, ये उसे भी ब्लॉक करता है. ठीक है, तो द mechanism by which anesthetic perform these modulatory role is not fully understood. अभी तक fully understood नहीं है कि ये बेसिकली ये मॉड्यूलेशन यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, ये वाली चीज़ अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं है. ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोज रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक का, और वो है मिनिमम एल्वेलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन. ख़ास तौर पर हम इसे कहते हैं मैक, मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन. यानी ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जो एल्वेलाई में है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स की. ठीक है, इनहेल्ड या वोलेटाइल एनेस्थेटिक आर डिलीवर्ड टू द लंग्स इन गैस मिक्सचर in which concentration and flow rate are easy to measure and control. However, dose response characteristic of volatile anesthetics are difficult to quantify. जाहिर है कि आप डोज और रिस्पॉन्स को कैसे कोरिलेट करेंगे, आप तो इनहेलेशनल रूट से दे रहे हैं. इसके लिए हमने मैक को पढ़ना है यहाँ पर, इसलिए मैक का कॉन्सेप्ट आया सामने. ठीक है, मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन का. Although achievement of an anesthetic state depends on concentration of anesthetic in brain, concentration in the brain tissue are obviously impossible to measure. जाहिर है इनहेल्ड एनेस्थेटिक की कंसंट्रेशन कहाँ इंपॉर्टेंट है, ब्रेन में. और आप ब्रेन में कैसे मेजर कर सकते हैं कि इनहेलेशनल कंसंट्रेशन क्या है, क्लिनिकली पॉसिबल नहीं है. ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर वेरी लो गैस कंसंट्रेशन होगी तो अवेयरनेस ऑफ पेन रहेगी पेशेंट को, और अगर ये कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाए तो कार्डियोवैस्कुलरी और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, डेथ हो सकती है. तो ये एक बड़ा क्रिटिकल सा मामला है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स की डोज को मॉनिटर करने का. इसलिए यहाँ कॉन्सेप्ट आया मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन मैक का, और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि दिस इज़ द मीडियन कंसंट्रेशन दैट रिजल्ट इन immobility in 50% of patient when exposed to noxious stimulus यानी सर्जिकल इंसीजन. अगर आप किसी भी पेशेंट को सर्जिकल इंसीजन करें तो वो कंसंट्रेशन, वो मीडियन कंसंट्रेशन जहाँ 50% ऑफ पेशेंट जो हैं, जब आप उनको कोई सर्जिकल इंसीजन लगाएं तो वो इमोबाइल हो जाएं, बिल्कुल रिस्पॉन्स ना दें, एनेस्थेटिक इफेक्ट में आ जाएं, इसको आप मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन कहते हैं. ठीक है, अब ये आप ज़रूर याद रखिएगा जो बातें मैं आप बताने जा रही हूँ कि न्यूमेरिकली मैक इज़ स्मॉल फॉर पोटेंट एनेस्थेटिक सच है सीवोफ्लूरेन वगैरह. ठीक है, जितना मैक की वैल्यू कम होगी उतना ही वो एनेस्थेटिक पोटेंट होगा, और जितनी इसकी वैल्यू लार्ज होगी उतना ही वो एनेस्थेटिक लेस पोटेंट होगा, जैसा कि नाइट्रस ऑक्साइड है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ एन इंडेक्स ऑफ पोटेंसी, इसका इन्वर्स आपको पोटेंसी बताता है. जितना ये कम होगा ड्रग उतनी पोटेंट होगी, जितना ये ज़्यादा होगा ड्रग उतनी लेस पोटेंट होगी. मैक वैल्यूज़ आर यूज टू कंपेयर द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एनेस्थेटिक्स. यही पोटेंसी की वजह से कि अगर मैक वैल्यू ज़्यादा है तो लेस पोटेंट है, मैक वैल्यू कम है तो ज़्यादा पोटेंट है. ठीक है, द मोर लिपिड सॉल्युबल एन एनेस्थेटिक इज़ the lower concentration is needed to produce the anesthesia, और जाहिर है कि उसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी. जाहिर है कि जो लिपोफिलिक चीज़ें होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ज़्यादा इजीली क्रॉस कर लेती हैं, वो ज़्यादा पोटेंट होंगी. ठीक है, तो अब आप याद रखें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मैक वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं. हाइपरथर्मिया, ड्रग्स दैट इंक्रीज CNS कैटेकोलामाइन एंड क्रॉनिक एथेनॉल अब्यूज़. ठीक है, जबकि वो फैक्टर्स जो कि डिक्रीज कर सकते हैं मैक की वैल्यू को, यानी पेशेंट को ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं, उसमें इंक्रीज एज, हाइपोथर्मिया, प्रेगनेंसी, इसके अलावा सेप्सिस,
acute intoxication and concurrent intravenous anesthetic included है. Remember these factors, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मैक वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, वो कौन से हैं जो डिक्रीज़ करेंगे, वो कौन से हैं जिससे पेशेंट लेस सेंसिटिव हो जाएगा, वो कौन से हैं जिससे पेशेंट ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.